आयशा एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मैं तो कब से रायान से कह रही हूँ कि आपके पास ले चले मिलवाने के लिए, लेकिन आप जानती तो हैं उसके काम ही नहीं ख़त्म होते। चलो अच्छा है, आज तो मिल लिया ना हमने। बहुत अच्छा लगा। आप यूं ही आती जाती रहा करें। और रोशनी बेटा, तुम क्यों नहीं वापस आने का नाम ले रही? आयशा जब तक उमर वापस नहीं आता ये मेरे पास रहेगी, लेकिन मैं इसको भेजा करूंगी आपसे मिलने के लिए। क्यों रोशनी? चले अम्मी। आइए, मैं आप लोगों को ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं, हम खुद चले जाएंगे। अरे रोशनी बेटा, इसमें तकल्लुफ़ की क्या बात है? जाओ रायान बेटा, तुम छोड़ कर आओ। मैं ज़रा चाबी लेके आऊँ। अच्छा। रहमत जी। अपनी बहू को भी बुलाओ ना। हमारे घर में आज पहली खुशी है, उसे भी मैं जोड़ा दूंगी। रहने देना जी बेगम साहबा, वो आप ना मुझे दे दें, मैं सिलवा के पहन लूंगी। क्यों? उसे हमारी बख्शीश से इनकार है क्या? नहीं जी। रहमत तुम अपनी बहू को बुलाओ, उसे मैं खुद दूंगी अपने हाथों से जोड़ा। जी। अच्छा रुको, ये लो, तुम खुद दे दो उसे। मेहरबानी बेगम साहबा जी। नसरीन, ये लो, ये तुम्हारे जोड़ा। आयशा रायान कहाँ है? देर बहुत हो रही है। भाभी अब इतनी रात हो गई है तो आप यहीं रुक जाइए, सुबह चली जाइएगा। आयशा हम फिर आएंगे तो सही ना, जब इंशाल्लाह रायान की शादी होगी। चलें ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। रोशनी पुत्र जी। वो ना वड्डी बेगम साहबा ने ना ये जोड़ा दिया बख्शीश में। ये क्या कह रही हैं आप? वो रोशनी उमर की बीवी है ना, तो बस उन्होंने अपनी खुशी से स्पेशल ये दिया है। रोशनी ये बख्शिश डिजर्व नहीं करती बुआ। वो छोटे साहब जी, वो पता है मुझे, पर क्या करूं, वड्डी बेगम साहबा ने। वो कुछ भी कहती रहेंगी और आप मान लेंगी? सर अपनी अक्ल भी इस्तेमाल कर लिया करें। मुझे दीजिए। रायान, रायान छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, यही हकीकत है बेटा। निकाह की वजह से आपकी या रोशनी की हैसियत बदल नहीं गई। छोटे साहब जी, मैंने समझाने की कोशिश की थी वड्डी बेगम साहबा को, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। खुद ही समझाना पड़ेगा मुझे उन्हें। कहाँ है वो? अरे रायान, रुको बेटा। रायान, बाकी सब कब? पप्पो, और कितनी ज्यादती करेंगे इन लोगों के साथ आप? क्यों? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये रोशनी को बख्शिश का जोड़ा क्यों दिया आपने? फजहत चाचा की बेटी है वो, और उनकी जायदाद की इकलौती वारिस भी। क्या ये सूट करता है उसे? रहमत हमारे घर की पुरानी मुलाजिमा है और रोशनी उमर की बीवी है, उसी हैसियत से उसको ये जोड़ा दिया है। मुझे नहीं पता था तुम्हें इतना बुरा लगेगा। जाहिर है, बुरा लगने वाली बात जो है, आइंदा ऐसी कोई चीज करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मुझे कोशिश करने की जरूरत भी नहीं है, उसकी जो हैसियत है उसके मुताबिक ही उसको दिया गया है। वो आप रहने दो रायान, तुम्हारी फुप्पू बिल्कुल सही कह रही है।
हकीकत नहीं बदली जा सकती। चलो घर चलो। बाद में बात करता हूँ आपसे। चाची जान, आई एम रियली सॉरी। पप्पू को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा कोई बात नहीं, हम तो उनके सलूक से आदी हो गए। फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर मुझे पता होता मैं। मुझे इस बात की हैरत हो रही है कि खुद हमारे घर आई हमें दावत पे बुलाने के लिए, तो फिर ये हरकत करने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब? वो खुद आई थी? हाँ, और हमें लेने के लिए भी आज गाड़ी खुद भेजी। बल्कि हमें तो ये गिला था कि तुम खुद क्यों नहीं आए हमें बताने। चाची जान, दरअसल ये मंगनी अच्छे हालात में नहीं हुई। शायद उसका बदला ले रही है। खैर आइए चलते हैं। रोशनी को बख्शिश का जोड़ा क्यों दिया आपने? फजहत चाचा की बेटी है वो, और उनके जायदाद की इकलौती वारिस भी। क्या ये सूट करता है उसे? रायान को रोशनी की इतनी फिक्र क्यों रहने लगी है? हर जगह उसे प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाता है, और ये उम्र कहाँ रह गया? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए। बात करती हूँ अप्पा जी से, बुलाएं उसे वापस और भेजिए उन्हें जल्दी, वरना रानियों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। रानिया कहीं जा रही हो बेटा? जी मामा, रायान के साथ डिनर का प्लान। गुड। तुम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अब शादी में दिन ही कितने रह गए? मैं भी यही चाहती हूँ। ये प्लान तुम्हारा है या रायान का? ऑफ कोर्स मामा, मेरा प्लान है। वो कहाँ करता है ऐसी प्लानिंग? तुमने उसे इन्फॉर्म कर दिया? नहीं, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। मैंने नसरीन से पूछ लिया, वो घर पे ही है। चलो ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो। मैं जरा अब्बा जी की बात सुन लूं, उन्होंने मुझे बुलाया था। ओके। अरे वाह, तुम तो पहले से रेडी हो। चलो अच्छा हुआ, मैं तुम्हें ही बुलाने आ रही थी। क्यों? क्योंकि हम डिनर पे जा रहे हैं। किसने कहा तुमसे? अरे मैंने प्लान किया है। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा तुम्हें? नहीं, और आइंदा मुझसे पूछे बगैर ऐसा कोई प्लान मत रखना। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हारे पास तो वैसे ही मेरे लिए टाइम नहीं। फियांसी हूं मैं तुम्हारी। जबरदस्ती बनाए गए रिश्ते को मैं नहीं मानता, इसलिए बेहतर यही होगा कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। रायान, कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि तुमने जितनी जबरदस्ती करनी थी कर ली। अब मजीद तुम्हें नहीं करने दूंगा।
तानिया, तुम लोग तो डिनर पे जाने वाले थे ना बेटा? अब नहीं जा रहा। क्यों? रायान को जरूरी काम है। ऐसा भी क्या काम आ गया कि वो तुम्हें डिनर पे नहीं लेके जा रहा? पता नहीं मामा, आई डोंट नो, अचानक से रायान को क्या हो गया है। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। मंगेतर हूं मैं उसकी, मुझे टाइम देना चाहिए उसे, हक है मेरा। रानिया बेटा, उम्र भी यहाँ पर नहीं है ना, सारा काम का बोझ रायान के ऊपर आ गया है। हो सकता है वो बिजी हो। आई डोंट नो मामा, मेरे और रायान के दरमियान सब कुछ बदल गया है। पहले ऐसा नहीं था। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, तुम रिलैक्स रहो। रियली मामा? बस तुम अपना मूड ठीक रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलते हैं कहीं शॉपिंग करने। रियली? हाँ। ग्रेट। आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे डायमंड रिंग लेके देंगे। सलाम अलैकुम। वालेकुम जी, अम्मा कैसे आना हुआ? अब वो जी वो उमर है ना, मेरा बेटा है, मैं वालदा हूँ। आए बैठे हैं आप, कुछ चाय ठंडा? नहीं नहीं, बस वो तो मैं तो ना उमर का पता करने आई थी। कितने दिन हो गए हैं, कोई फ़ोन शोन भी नहीं किया उसने, और फ़ोन उठा भी नहीं रहा। नहीं अम्मा, मेरे से तो उसकी काफ़ी दिन से बात नहीं हुई, लेकिन अगर मेरा उससे राब्ता होगा तो फिर मैं कॉल कर दूंगा आपको। अच्छा चलो। क्या बात है अम्मा, कोई परेशानी है? नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी उसके फ़ोन का। अच्छा मैं चलती हूँ, सलामत रहो, खुदा हाफ़िज़। रोशनी, जी अम्मी। उमर से बात हुई है? उसकी वापसी कब तक है? आ जाएगा अम्मी। बात अभी थोड़ी देर पहले ही हुई है। कब तक बेवकूफ बनाती रहोगी मुझे? कब तक? क्या मतलब? कितने दिनों से तुम्हारी बात नहीं हुई उमर से, वो खुद वापस आ नहीं रहा, कब तक तुम मेरे घर में पड़ी रहोगी? अम्मी मैं चली जाऊंगी, मैं क्या थोड़े दिन आपके घर नहीं रुक सकती? बेटा बात ये नहीं है, लेकिन अब तो मोहल्ले वाले भी पूछ रहे हैं कि रोशनी बेटी कब जाएगी वापस उस रात। मैं थक गई हूँ उनको जवाब दे देकर। अम्मी लोगों का क्या है, लोग तो बातें करते रहते हैं। आप प्लीज उनकी बातों को लेकर परेशान मत हो। बेटा मोहल्ले वालों को झुटला नहीं सकते,
तो मैं भी उलझ गई हूँ। ये लो, कॉल करो उसे। अम्मी मैं खुद बात कर लूंगी ना उससे, कह दूंगी बोझ बन गई हूं अपनी माँ पर, 2-4 दिन नहीं रह सकती, ले जाओ। मैंने उससे जरूरी बात करनी है बेटा। क्या बात करनी है अम्मी आपने? बेटा मैं चाहती हूँ कि जब वो वापस आए तो ये घर उसके और तुम्हारे नाम कर दो। क्या? क्यों? क्यों नहीं? मेरी जरूरत के वक्त उससे मेरी मदद की, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती बेटा। अच्छा 1 मिनट, आप इधर हैं बैठे, मेरी बात सुने। मैं उमर से बात कर लूंगी और आपकी भी बात करवा दूंगी, लेकिन अभी इतने शॉर्ट नोटिस पे तो बात नहीं हो सकती ना। हाँ ठीक है, तुम उससे बात करो, मैं नमाज पढ़ कर आती हूँ, नमाज का वक्त जा रहा है। हमने अपनी पोती का रिश्ता उसे अपना समझ के दिया था, और ये सोच के कि रोशनी हर वक्त हमारी आंखों के सामने रहेगी। उसे समझा देना, हमें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलना चाहिए। हाय रब्बा की करा मैं, उमर ते पता नहीं कित्थे जाके लुक गया। अपनी मां का भी कोई ख्याल नहीं किया, उन्हें मुसीबत च पा दिता। ना मेरा खून एडा गंदा तो नहीं हो सकता सी। मैंने तो यकीन है उमर जरूर किसी मुसीबत में है। वाओ, हैंडसम। आपकी हुस्न नजर। हंसने नजर भी और मोहब्बत भी। एक मिनट। क्या बात है। I have to take this. Hello? हाँ नादिर। रोशनी कितने फोन? कहाँ थे रायान? मैं आपको कब से फोन कर रही हूँ। खैरियत है? क्या हुआ? नहीं, कुछ खैरियत नहीं है। अम्मी को शक हो गया है, मैं आपसे कब से कह रही हूँ। आज वो जिद लगाए बैठी है, कह रही है कि मैं उनकी उम्र से बात करवाऊँ। मैंने आपसे कहा था कि उसी वक्त अम्मी को बता दें, लेकिन आपने नहीं सुना। अब मैं अम्मी को किस मुंह से कहूँ कि उमर मुझे तलाक दे चुका है। क्या हुआ रोशनी? हेलो, क्या हुआ? अम्मी, अम्मी उठे, अम्मी आंखें खोले। अम्मी,
हेलो रायन। रायन पता नहीं अम्मी ने शायद बातें सुनी, अम्मी पता नहीं अम्मी बेहोश हो गई है। क्या? अच्छा अच्छा, फिक्र नहीं करो, मैं डॉक्टर को लेके अभी आ रहा हूँ। ओके? Is everything okay? मैं पिछले 4 महीने से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ और तुम्हारे बाप के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 2 मिनट मेरे साथ बैठकर बात कर ले। उमर, I told you that he's busy. वो बिजी है। अब मैं क्या बिजी है? ऐसा क्या काम कर रहे हैं कि वो इतना बिजी है कि अपनी अकलौती बेटी के खातिर वो अपने होने वाले दामाद से नहीं मिल सकते? मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? हाथ पे हाथ धरकर सिर्फ इंतजार कर रहा हूँ। मुझे नहीं समझ में आता तुम्हें एक्चुअली चाहिए क्या? Everything that belongs to daddy is mine और तुम्हारा ही तो है ये सब कुछ। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें क्या? वहाँ पर मेरी माँ सड़कों पे लोगों से पूछ रही है कि मेरा बेटा कहाँ पर है। उसकी बेबसी का कोई एहसास है तुम्हें कि नहीं? उमर, जब हमारी शादी हो जाएगी तो उन्हें बुला लेंगे ना यहाँ। और तब तक उनको वहाँ पे सड़ने के लिए मैं छोड़ दूँ उसी अजियत के अंदर। तुम भी एक औरत हो, तुम्हें दूसरी औरत का एहसास नहीं? कैसी? अगर तुम्हें अपनी माँ से इतनी हमदर्दी थी ना तो तुम उनके साथ रहते। मेरे साथ क्यों आए? क्या जरूरत थी मेरे साथ आने की? If you cared for her so much. ये तुम कह रही हो जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा कि तुम कह रही हो? हाँ, मैं कह रही हूँ। क्या और क्या कहूँ मैं? तुम हर चीज का ब्लेम मुझ पे डाल रहे हो, जैसे मैं तुम्हें यहाँ जबरदस्ती लेके आ गई हूँ। Don't forget that it was your decision to come over here. I didn't bring you over here. And you know what? अगर तुम्हें अब अपनी माँ के पास जाना है ना, तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगी। And quite frankly, I don't even understand कि तुम्हें मुझसे और मेरे डैडी से चाहिए क्या? रियान साहब, आप जरा मेरे साथ आइए। जी भाई। मुझे माफ कर दे। मैं बहुत गंदी बेटी हूँ ना। मैंने मेरे बाबा जान की जान ले ली और आपको भी हर्ट किया। मुझे माफ कर दे अम्मी, प्लीज। अम्मी आंखें खोले, मुझसे बात करें प्लीज। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे। रोशनी, वो सो रही है अभी। क्या कर रही हो तुम? आओ मेरे साथ। वो सो नहीं रही, उन्होंने बस आंखें बंद कर ली है। वो मुझसे नाराज हैं, मुझसे बात नहीं कर रही। को आराम करने दो, उठेंगी तो तुमसे बात कर लेंगी ना। आओ मेरे साथ, आओ, उठो शाबाश। रोशनी, मैंने आपसे कहा था रायन, मैंने आपसे कहा था अम्मी को सब कुछ बता दें, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। सुख यही मुनासिब था रोशनी, क्या करते? और अब हालात तो 4 माह बाद भी वैसे ही है ना रायन। मैंने तुम्हें कहा है ना रोशनी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज मेरा एतबार करो।
अब्बा जी उमर को तो अब तक आ जाना चाहिए। क्या बात है, मैं देख रही हूँ आप काफी दिनों से परेशान हैं। खैरियत तो है ना? सब खैरियत है, ठीक है। खामखा में वहम मत किया करो। आपने बताया नहीं, उमर कब तक आएगा वापस? भाई वहाँ कुछ काम है, खत्म होगा आ जाएगा। अब्बा जी मैं चाह रही थी कि रानिया और रयान की शादी की डेट फिक्स कर दें जितनी जल्दी हो सके। इतनी जल्दी क्या है सफिया, उसे डिग्री तो कंप्लीट कर लेने दो। अब्बा जी वो तो शादी के बाद भी ले सकती है, उसने कौन सा इतनी दूर जाना है। अच्छा ठीक है कि जो करूंगा अकील से बात। उमर को आ जाना चाहिए। जवान लड़की का इस तरह शौहर के बगैर रहना मुनासिब नहीं है कुछ। क्या कहना चाह रही हो? देखे ना अब्बा जी, रोशनी का यूं महके जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। देखो ये उन लोगों के घर का मसला है, उन्हें निपटाने दो। यूं भी किसी के जाती मामलात में दखल अंदाजी करना जेब नहीं देता। अब्बा जी आपने देखा नहीं, बुआ कितनी उदास रहने लगी है। तो जाहिर है वो माँ है, उसका बेटा दूर गया है तो उदास तो होगी ना। हाँ लेकिन रोशनी का भी तो फर्ज है ना कि उमर की गैर मौजूदगी में बुआ का ख्याल रखे या यूं जाके अपनी माँ के घुटनों से लग जाए। देखो ये उन लोगों का फैमिली प्रॉब्लम है, वो खुद हल कर देंगे। मैं तो इसलिए कह रही थी अब्बा जी, बरसों से बुआ हमारे साथ इसी घर में रह रही है तो घर वाली बात लगती है। अगर आपको बुरा लगा है तो मैं आइंदा ऐसी कोई बात नहीं करूंगी। अच्छा अब्बा जी वो आज ऑफिस मत जाइएगा, आपका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। नहीं आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, फिर किस दिन मिलूंगा डॉक्टर से। अब्बा जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम खामखा फिक्र मत किया करो। जारी जिसने रमज इश्क दी बुल्ले बागो नचया लगे आरोग जुदाई वाला इश्क दिला विच रचया खोए खोए नैनों का इश्क था इब्तिदा थी ना कोई इंतहा हो खोए खोए नैनों का इश्क था इब्तिदा थी ना कोई इंतहा जाते तो किधर जाते सोचा था कि मर जाते जैसे चाहा वैसे ना हुआ इश्क की बात करूं ना करूं इश्क की बात करूं ना करूं जीने ना रोशनी 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 जी चाय। आप गए नहीं कहाँ? अपने घर?
वो लोग परेशान हो रहे होंगे नहीं? तुम्हें इस तरह अकेला छोड़कर कैसे जा सकता हूँ रोशनी? फिर भी आपको चले जाना चाहिए। अगर पता चलता तो फजूल में तमाशा बन जाएगा। डोंट वरी, कोई ऐसी बात नहीं की कि तुम पर बात आए। रिलैक्स, ओके? रायान, रिस्क लेना बेवकूफ़ी है। आप प्लीज चले जाएं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता जिसमें कॉन्फिडेंट ना हो। ऑलराइट? रिलैक्स। सब कहने की बात है, जब वक्त आएगा तो फिर आप भी कुछ नहीं कर सकेंगे। तो फिर वक्त आने पर देख लेंगे कौन क्या करता है। मैं पीछे नहीं हटूंगा रोशनी, करना तो दूर की बात है। क्या मतलब है इस बात का? रोशनी, अगर हम ये सोच लें कि हम अल्लाह की रजा में राजी हैं, चाहे जो भी हो जाए, फिर मुश्किल मुश्किल नहीं लगती। शिराई साहब से लंच पर मीटिंग आज कंफर्म। अच्छी बात है। आप हरान से कहना वो भी जरूर शरीक हो। वैसे मैं देखा है आजकल ये कुछ मामलात में दिलचस्पी कम होती जा रही है। नहीं बजाय ऐसी बात नहीं, अपने प्रोजेक्ट्स पे बहुत दिल लगा के काम कर रहा हूँ। अच्छी बात है, उसे करना भी चाहिए। कल को सब कुछ उसी ने संभालना है। वैसे हैं काम मौजूद? वो अब्बा जी, रात को उसके दोस्त का फोन आ गया था, वो हॉस्पिटल गया उसके पास। बताया नहीं मुझे। बहुत देर में कॉल आई थी और आप सो रहे थे तो मैंने मुनासिब नहीं समझा आपको जगाना। आजकल रयान के दोस्त कुछ ज्यादा नहीं हॉस्पिटल जाने लग गए हैं। वैसे अब्बा जी आपको खबर रखनी चाहिए, आखिर वो किस कंपनी में बैठता है। रायान को झूठ बोलने की जरूरत क्या? मैंने ये तो नहीं कहा कि वो झूठ बोल रहा है। जवान खून है, नजर रखनी चाहिए। करोड़ों की जायदाद का मालिक है, 100 दुश्मन हो सकते हैं। ये बात तो सफिया ठीक कह रही है। मेरे आयान पे तो हमें मुकम्मल इत्मीनान है, लेकिन उसके दोस्तों के वेयर अबाउट्स का पता होना चाहिए। जी मैं जानता हूँ बजान उसके दोस्तों को भी, बहरहाल फिर भी मैं चेक रखूंगा। तो भी मैं भी ऑफिस की तैयारी करूँ। जी अब्बा जी। नसरीन, चाय ले आओ गरम। पहले वाली चाय ठंडी हो गई, तुम पियोगी आयशा? नहीं शुक्रिया। आपके सर में बहुत दर्द हो रहा होगा ना सफिया आपा। रयान की आपको इतनी फिक्र है तो आप चाय पीजिए। कैसी माँ हूं मैं अपनी बेटी की आंखों में छुपा सच ही नहीं पढ़ पाई। एक बार नहीं सोचा, हवेली से एक शख्स नहीं आया मेरी बेटी को पूछने। चाची जान, वो हवेली में इस बात का किसी को नहीं पता। वहां तो सब यही समझते हैं कि रोशनी अभी भी उमर की बीवी है। जुल्म पे जुल्म, कब खत्म होंगे ये जुल्म? मेरी बेटी को तलाक हो गई है और ना वो किसी को बता सकती और ना अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती है। चाची जान, हालात की नजाकत देखते हुए यही समझ आया। उमर अचानक तलाक देख के गायब ही हो गया। गवाह सिर्फ मैं था और हमारे पास कोई सबूत भी नहीं था। सबूत? रायहान, किसी की बर्बादी में सबूत की जरूरत नहीं होती। बदनामी का दाग काफी होता है, जो मेरी बेटी छुपाए फिर रही है। चाची जान प्लीज संभालें अपने आप को। मैं थक गई हूँ अपने आप को संभाल कर। कितना और संभालूं, कितना और सब्र करूं? मेरी बेटी की बारात लौटाई, मैंने कुछ नहीं कहा। उन लोगों ने मेरी बेटी की शादी मुलाजिम से की, मैं फिर भी सब्र करती रही। लेकिन ये तलाक, वो तो मुलाजिम है, वो उनके हुक्म का पाबंद है। वो इसको तलाक कैसे दे सकता है? आप हौसला रखें चाची, मैं जैसी उम्र को ढूंढ लूंगा। मैं क्या करोगे? मिन्नत करोगे उससे, या फिर उसका गिरबान खींच कर उसे चौराहे में घसीटोगे? तमाशा तो मेरी बेटी का होगा ना।
उसी की तजलील होगी। फिर भी जो कुछ उसने रोशनी के साथ किया उसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। क्या फायदा रायान, क्या फायदा? मेरी बेटी पे लगा हुआ तलाक का दाग धुल जाएगा क्या? हम लोगों को मान लेना चाहिए कि हम बदनसीब हैं, हम बदनसीब हैं। क्यों कह रही है इस तरह की बात है चाची जान? मैंने आपको कहा ना, मैं अब रोशनी पर कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। बहुत बड़ा दावा कर रहे हो रायान। जानता हूं, और मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं इस दावे को पूरा भी कर सकूं। मेरी बेटी रोशनी से शादी कर लो। इश्क की